बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन खबर, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, यूं कह लीजिए कि भारतीय डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये खबर बिजली बनकर गिरी है कि फ्रांस ने वार्निंग दे दी है कि पाकिस्तान जो J-35 जंगी तैयारे इंडक्ट कर रहा है अपनी एयरफोर्स के अंदर, अपने राफेल तैयारे उसके करीब भी मत ले जाना। नाज़रीन, आखिर क्या मामलात हुए हैं जिसके बाद भारत के होश उड़े हुए हैं, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हालिया दिनों में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं इस जंगी तैयारे के हवाले से, ये आप जानेंगे कि आखिर भारत जो है वो क्यों उसमें सफ़े मातम बिछ गई है। एक बार फिर रोने रोने शुरू कर दिए गए हैं, इसकी भी तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, बांग्लादेश ने भारत को बड़ा झटका दिया। भारत के जो बॉर्डर गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने फौज को बड़े अहकामात दे दिए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आपको हमने बताया था एक अरसा हमने अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात में फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम मज़लूमों की आवाज़ बने रहे, लेकिन बिल आखिर उसका शिकार हम हुए हैं। और ये जो सेकंड चैनल है मेरा, मैं इसी पर्पज़ के लिए इसको हमने आगे लेके चलें ताकि आपसे हमारा राबते का सिलसिला ना टूटे। अब हुआ यह है नाज़रीन के दूसरे चैनल के साथ मसाइल है, मैक्सिमम मैं आपके साथ इसी चैनल से बराह रास्त जो न्यूज़ है वो आप तक पहुँचाऊँगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त आप अंदाज़ा लगाइए कि सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ताकत का तवाज़ुन बदल चुका है। भारत जो अभी कल तक पाकिस्तान को धमकियाँ दिया करता था, आपको वो दिन मुझे भूलता नहीं है। हम अभी ज़माना तालिब-इल्मी में थे कि जब भारत ने एटमी धमाके किए 1998 के अंदर, तो उस वक़्त जो भारत की एस्टेब्लिशमेंट थी उसने क्या कहा था, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, कि अब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भारत से बना करेगी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने एक बड़ा फैसला किया, पाकिस्तानी साइंसदानों ने बड़ा फैसला किया और फिर पाकिस्तान एटमी ताकत बना। तो उसके बाद से भारत को बड़ा सुकून आ गया और फिर भारत ने पाकिस्तान की ताकत का गलत अंदाजा करने के लिए बालाकोट वाली स्ट्राइक करके बहुत बड़ी गलती की और उसके बाद पाकिस्तान जो है उसको टेस्टेड इन वार का एक टाइटल जो है वो JF-17 थंडर को मिल गया, जिसकी मांग पूरी दुनिया में है। अब नाज़रीन हो ये रहा है कि भारत जो है वो असलहे पे असलहा इकट्ठा कर रहा है। यानी अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए उनके मुकाबले में जो दिफाई बजट है तो वो ना होने के बराबर है पाकिस्तान को, उनका तो बहुत बड़ा बजट है। अब हो ये रहा है, इतने बड़े बजट के बावजूद अभी पाकिस्तान जो है वो उसने अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान की नेवल फोर्सेस को बड़े जदीद, अब भी एक जनाब फ्रिगेट जो है वो पाकिस्तान बड़े जदीद तरीन, टोटल मेड इन पाकिस्तान है ये फ्रिगेट, पाकिस्तान के अंदर बनी है, उसको समुद्र में उतारा जा रहा है, उसकी मैं तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब जो खबर आ रही है वो भारत के ऊपर हथौड़े बरसाने वाली है। यानी जितने भी भारत में सुन रहे हैं मेरे जो व्यूअर हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि जो भारतीय एस्टेब्लिशमेंट है, ये भारतीय जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनकी प्रायोरिटीज जो हैं वो शायद मेरे ख्याल में दिफा से हट के कुछ और चीजें हैं। बढ़के मारना या फिर हमसायों के अंदर दहशत, हमसाय ममालिक के अंदर दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करके ये समझना कि हम बड़ा कार्य खैर कर रहे हैं, तो ये गलत एक रवैया गलत है। आप अगर अमेरिका के साथ पंगा लेते हैं, कनाडा के साथ पंगा लेते हैं, वहां पे अपनी रॉ को भेजते हैं, वहां पे दहशतगर्दी करवाते हैं, अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में करवाते हैं, तो इससे क्या मिलेगा? खित्ते को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। अब रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने दिफा के लिए, पाकिस्तान ये नहीं कि ऑफेंस नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने कहा था कि हम जब 27 फरवरी को बालाकोट के ऊपर एक ऑपरेशन करने की इन्होंने कोशिश की थी और वहां पे जो है वो हमारा एक पाकिस्तान का एक कौवा भी मारा गया था। तो उस वक्त आपको पता है कि जो कुछ भारत ने किया था, यानी खुद ब खुद पंगा लेने की कोशिश, कि एक बंदा आराम से है तो उसमें उसके साथ पंगा लेने की कोशिश करोगे तो फिर उसका जवाब अगले दिन पाकिस्तान ने जो अभिनंदन को गिरफ्तार करके और फिर उसकी तसल्ली करके
وہ पूरी दुनिया को दिखाया था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमसाया मुल्क अगर अच्छे हैं तो उनके साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए। ये जो होता है ना कि मीडिया के ऊपर जो है वो मिर्च मसाला लगाकर चीज़ों को करना, हर चीज़ का मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल देना, तो ये गलत है। पाकिस्तान अपने दिफा के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। हमारी इकोनॉमी कमज़ोर है, नो डाउट। हमें कोई मसला नहीं, हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन इसके बावजूद दिफा के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। पाकिस्तान जो स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A जो चाइना से ले रहा है, और ये मुमकिना तौर पे अभी 23 मार्च में भी खबरें आ रही हैं कि वो जो फ्लाई पास होगा वहाँ पे पाकिस्तान का जो J-35 है वो उसमें पाकिस्तानी पायलट उसको उड़ाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स का बाकायदा तौर पे हिस्सा ये 2026 में बनेगा। अब हुआ ये है नाज़रीन कि फ्रांस ने एक बड़ा बयान दिया। फ्रांस ने भी रिसेंटली अमेरिका के साथ जंगी मशकें की हैं, और आप हैरान हो जाएंगे कि ये तकरीबन 4.5 जनरेशन बड़ा आउटस्टैंडिंग तैयारा है जो भारत ने भी उसे लिया, राफेल तैयारा जो है। तो अब हुआ ये नाज़रीन कि राफेल तैयारे जो हैं उनकी वजह उनके हवाले से इंकशाफ किया है फ्रांस ने जी कि एक भी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट जो है उसको ये निशाना नहीं बना सका। एक भी तैयारा अमेरिका का जो F-35 है, जो स्टेल्थ फाइटर जेट है, उसको राफेल एक को भी लॉक नहीं कर सका। यानी ये वो एक्सरसाइजेस के अंदर होता है ना कि आपने वो बाकायदा तौर पे मिसाइल थोड़ी ना मारने होते, लॉक करना होता है। तो उसको एक तैयारे को भी ये हिट करने में कामयाब नहीं हुआ है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं नाज़रीन, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो है वो फ्रांस ने वाज़ेह तौर पे बता दिया जी कि अब राफेल जो है उसको पाकिस्तानी स्टेल्थ फाइटर के नज़दीक ना लेके जाना, वरना ठुक जाओगे, मारे जाओगे। और ये भारतीय एस्टैब्लिशमेंट के लिए नाज़रीन बहुत बड़ा धचका है कि हमने इतना पैसा खर्च किया, और नाज़रीन राफेल के अंदर जो करप्शन की दास्तानें हैं मोदी की, वो भी आपको पता है कि जी वो बड़ी भारतीय मीडिया के ऊपर कम ही डिस्कस होती हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ पे उन चीज़ों को जो है वो डिक्लासिफाइड किया गया कि किस तरह से इसमें जो है वो कमीशनें खाई गई और किस तरह से किया गया। दूसरी जानब नाज़रीन एक और बड़ी खबर आ रही है, और ये है कि जी 2035 तक तकरीबन भारत जो है ये स्टेल्थ फाइटर तक पहुंच जाएगा, तकरीबन किसी मुल्क से ये ले लेगा। लेकिन 10 साल पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुपीरियरिटी होगी इसमें खास तौर पे स्टेल्थ फाइटर जेट तैयारे इस्तेमाल करने में। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान जो कान तैयारा पाकिस्तान के अंदर बन रहा है, ये नहीं पाकिस्तान उसको अपना नाम देगा, स्टेल्थ फाइटर जेट पाकिस्तान के अंदर तुर्की, पाकिस्तान और चाइना मिलके बना रहे हैं। वो तैयारा भी पाकिस्तानी एयरफोर्स में तब तक 2030 तक शामिल हो चुका होगा। तो इसके बाद नाज़रीन यानी पाकिस्तान जो है वो 2035 तक खुद से प्रोड्यूस कर रहा होगा, और भारत शायद किसी मुल्क से एक आध तैयारा जो है वो किसी मुल्क से लेने में कामयाब हो जाए। तो एक ये बड़ी खबर है। दूसरी नाज़रीन भारत को एक और बड़ा धचका लगा है कि भारत के जो बॉर्डर सिक्योरिटी बॉर्डर गार्ड फोर्सेस हैं उनकी जानिब से उनके जो जनरल हैं, डायरेक्टर जनरल हैं उनके, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, और उन्होंने कहा है कि हमने भारत के अभी तक बहुत चीज़ें हमने ज़्यादतियाँ बर्दाश्त की हैं, लेकिन अब कोई ज़्यादती बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा हमने फ़ौज को अहकामात दे दिए हैं, और उन्हें कहा है कि जो हमारा हक है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे, जो हमारी टेरिटरीज़ हैं उसको हम लेके रहेंगे भारत से, और याद रहे कि हम ये बहुत ज़्यादा इसमें देर नहीं लगाएंगे। तो नाज़रीन पहले की जो भारतीय मीडिया है उस पे भी बड़ी बात की जाती है, ये पाकिस्तान जो है वो इसको बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा। आप अफगानिस्तान में आके पाकिस्तान में दहशतगर्द भेजेंगे तो पाकिस्तान तो उनके साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात है ना, पाकिस्तान तो उनके साथ कुछ डिफेंस के वायदे हैं, एक मुल्क की फौज के साथ है। तो आप वहां पे जाके अगर अफगानिस्तान में बैठ के दहशतगर्दों को सपोर्ट करेंगे तो ये तो हमारा बिछड़ा हुआ भाई है, बांग्लादेश हमारा भाई है, तो हम तो उनको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एयर रूट जो है बाकायदा तौर पे फ्लाइट्स से डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं, पहले डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं होती, लेकिन अब डायरेक्ट फ्लाइट्स पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान शुरू होने जा रही, मुआहदा हो चुका है। राइस की इम्पोर्ट के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से चीज़ों की वो बहुत बड़े मुआहदे हो चुके हैं। दोनों ममालिक में वीज़ा के हवाले से नरमी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो होपफुली कि आने वाले दिनों के अंदर ये चीज़ें मज़ीद अच्छी हो जाएंगी। इस तमाम सूरत हाल के बारे में नाज़रीन आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।